हेलो एवरीवन। पिछले मॉड्यूल नंबर 4 में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 5 का बहुत अधिक संबंध मॉड्यूल नंबर 4 से है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मॉड्यूल नंबर 4 को अच्छी तरह से समझा होगा। अब उस मॉड्यूल नंबर 4 में मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया था? मैंने आपको उसमें समझाया था क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। समझ में आई बात? क्रिस्टल चूंकि 3 डायमेंशन होते हैं, 3D होते हैं, और क्रिस्टलों की उस 3D यानी वास्तविक संरचना तक पहुंचने के लिए मैंने सुविधा की दृष्टि से आप लोगों को 3 भागों में उसे बांटा है। ठीक है, पहला क्या था बेटा? एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, जिससे अपन पंक्ति, कोर, कतार का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया था? जैसे कि एक हॉल को बनाने के लिए जब हम दीवार, अब दीवार तो सीधी बनेगी नहीं, तो ईंटों को लगाएंगे, ईंटों की एक पंक्ति बनाएंगे बेटा, और फिर उस पंक्ति के ऊपर ईंटों की दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो बन गई दीवार। तो दीवार दरअसल द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। हॉल या कमरा तो हो गया बेटा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और दीवार हो गई द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और दीवार में जो एक कतारें बनाई थी ना हमने ईंटों की, वो एक विमीय निबिड़ संकुलन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन बेटा यानी पंक्तियों को, गोलों से बनी हुई पंक्तियों को एक दूसरे से सटाकर रखेंगे, और सटाकर रखने से बन गई परत, जिसे आप फलक भी कह सकते हैं। और वो 2 प्रकार से बनाई थी, आपको याद आ रहा होगा। याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बेटा? एक परत को नाम दिया गया था वर्ग निबिड़ संकुलन की परत, और उसी पंक्तियों से दूसरी बनी थी परत जिसको नाम दिया था षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत। समझ में आई थी बात? वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैंने जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाया था, तो वो 2 तरीके का बताया था मैंने आपको। क्या क्या था बेटा? एक को कहते थे अपन, याद करिए, आपके सामने नोट्स भी खुले हुए हैं, पिछली रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखी है। एक को बोला था मैंने घनी समुदाय की सरल एकक कोष्ठिका। याद आ रही है? जिसमें वर्ग निबिड़ संकुलन की परत, गोले परत के ऊपर दूसरी वर्ग निबिड़ संकुलन की परत, एक जैसी परत बनाई गई, जिसमें परतों का पैटर्न बना ए प्रकार का। याद आ रहा है? जिसमें समन्वय संख्या मैंने कितनी बोली थी बताइए, याद करिए। याद नहीं कर रहे आप लोग? मैंने समन्वय संख्या बताई थी बेटा 6, अपनी परत के 4, और ऊपर की परत का 1 और नीचे की परत का। याद आ गया? याद रखिए बेटा, याद करिए। ठीक है ना? पढ़ना, उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करिए उसको। ठीक है ना? समझने की कोशिश करिए उसको। तो समन्वय संख्या 6 हो गई। संकुलन दक्षता मैंने आपको बताई थी 52.4। ठीक है, आज हम लोग थोड़ी देर बाद उसी संकुलन दक्षता को निकालना आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अपन वैल्यू की दृष्टि से याद कर लो कि वो 52.4 है। परतों का पैटर्न, संकुलन दक्षता और समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितनी बताई मैंने आपको? 6। ठीक है, फिर मैंने आपको उसी वर्ग निबिड़ संकुलन की कई परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने का ढंग, समझ में आए बात? उसमें मैंने क्या किया, पहली परत के गोलों के बीच में दूसरी परत के गोले लगाए, फिर तीसरी परत पहली परत की पुनरावृत्ति करने लगी। इस तरह से हम लोगों ने घनी समुदाय की अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका वाला त्रिविम जालक तैयार किया। घनी समुदाय का क्यों था मैंने समझाया था, आज दोबारा भी उस चीज पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। तो वो बीसीसी प्रकार की, शॉर्टकट में अपन उससे बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी शॉर्टकट नाम बना दिया। ओके, अब आती है बात, उसमें मैंने आपको समन्वय संख्या कितनी गिनवाई थी बेटा? 8। संकुलन दक्षता कितनी बताई थी? 68%। परतों का पैटर्न कितना, क्या बताया था मैंने आपको? ए बी प्रकार का परतों का पैटर्न। फिर क्या बताया मैंने उसके बाद आप लोगों को? फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत, कौन सी बेटा? षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत
के ऊपर परत रखें तो दो प्रकार की रिक्तियां जनरेट होती हैं। कितने प्रकार की बोलिए? दो प्रकार की। याद आ गई आपको नाम? यस। एक तो कहलाती है बेटा चतुष्फल की रिक्तियां और दूसरी कहलाती है अष्टफल की रिक्तियां। ठीक है, चतुष्फल की रिक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 4 गोलों से मिलकर बनी है, जिसमें 3 गोले एक परत के और चौथा गोला दूसरी परत का उसके ऊपर रखा गया है। याद आ रहा है सबको कि नहीं? अब बेटा मुझे आगे भी बढ़ना होगा। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या की दुगनी होती है, यह भी मैंने आपको बताया था। गोले मतलब परमाणु से है हमारा अभिप्राय, अवयवीकरण से है बेटा। यहां अष्टफल की रिक्तियां 6 गोलों से मिलकर बनती थीं, जिसमें 3 गोले एक परत के होते और 3 गोले दूसरी परत के होते थे। याद आ रहा है आपको? और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर होती थी। ठीक है ना? फिर मैंने आपको कुछ सवाल भी बताए। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो ये होगा कि अच्छा मैंने वहां रिक्तियां बताई थी बेटा, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की 2 परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, याद आ रहा है मैंने वो चित्र में बनाया था OT, याद आ रहा है? ठीक है, दोबारा जरूरत पड़ेगी, अभी मैं दोबारा बनाऊंगा क्योंकि अपन थोड़ा सा रिवाइज करा रहा था आपको मॉड्यूल नंबर 4 से संबंधित। 2-4 मिनट में वहां तक अपन कंप्लीट करने के बाद वहां पहुंचते हैं। आज मेरी हेडिंग होगी, हमारी हेडिंग होगी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन की कई परतों को एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं तो फिर कौन सा वाला किस क्रिस्टल समुदाय का और कौन सी वाली एकक कोष्ठ का बनेगी। ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अपने नोट्स में देखिएगा, आप लोगों ने, मैंने कहा था थोड़ा पढ़ा भी करो उसको पहले ही बेटा। अब हमारी हेडिंग जो होगी षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों से, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों से बना त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, परत कौन सी बेटा? षटकोणीय। उन परतों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बनाना चाह रहे हैं हम क्या? त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। समझ में आई बात? जैसा हम लोगों ने वर्ग निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाया था, आज हम लोग षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। राइट? कोई डाउट? हेडिंग समझ में आई आपको? सो लेट अस स्टार्ट। कैसी बात करेंगे अपन, क्या कहना चाह रहा हूं इसमें बेटा? रोल प्ले करेगा जैसा आपको मैंने बताया था, दोनों प्रकार की रिक्तियों का। ठीक है, 2 प्रकार की रिक्तियां मतलब चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियों का। तो बेटा ऐसा 2 प्रकार से बनता है, मतलब ऐसा षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से 2 प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनेगा। कौन कौन सा बनेगा बेटा? नंबर 1 षटकोणीय। अब देखिए, परत का नाम भी षटकोणीय और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का नाम भी एक जगह षटकोणीय है। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन इंग्लिश में बोलेंगे हेक्सागोनल। हेक्सा, षटकोणी को बोल दिया हेक्सागोनल, मतलब हेक्सागोनल। ठीक है ना? निबिड़तम क्लोज पैकिंग, शॉर्टकट में प्रदर्शित करेंगे बेटा उसको, किससे? HCP से। और दूसरा जो मैं बनाने जा रहा हूं, दूसरा जिसे नाम दिया जाएगा घनीय निबिड़तम संकुलन। घनीय निबिड़तम संकुलन, अब घनी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्यूबिक, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो शॉर्टकट क्या बनेगा बेटा इसका? CCP। क्या बनेगा? CCP बनेगा। या इसको एक नाम और दिया जा सकता है जो हम पहले से जानते थे, फलक केंद्रित घनीय जालक। क्या बेटा? फलक केंद्रित घनीय जालक। ठीक है ना? FCC नाम दिया जा सकता है, फलक केंद्रित घनीय जालक। FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस,
या क्यूबिक सेल वाला लेटिस, ठीक है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों का मतलब समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, यानी पूरे त्रिभुजालक। तो उसको रखने पर दो प्रकार के अरेंजमेंट बनेंगे। कैसे अरेंजमेंट बनेंगे, ये अरेंजमेंट क्या कहता है, इस अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दो परतें जब रखी हैं तो दो रिक्तियां बनी थी बेटा, कौन कौन सी, चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दो परतें, अब हम दो परतों के अरेंजमेंट के बाद तीसरी परत रखने जा रहे हैं। बस आपको याद रखना है तीसरी परत का अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन की उन दो परतों के ऊपर षटकोणीय निबिड़ संकुलन की ही तीसरी परत रखने जा रहे हैं अपन, ठीक है। वो तीसरी परत के गोले दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई चतुष्फल की रिक्तियों को भर लें, ये याद रखना है। अब देखिए बेटा, इसमें है क्या, मैं अगर बोर्ड पर गोलों वाला डायग्राम बनाऊंगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कई परतों का अरेंजमेंट है। अब इसके लिए सुविधा ये है कि आप सहायक के तौर पर अपनी बुक में, चूंकि वो कंप्यूटराइज्ड है, आप अपनी फोकस वहां रख सकते हैं बोर्ड पर बनाने में। और आप जब बनाओगे तो आप, अब हम दो परतें एक परत नहीं बना रहे, परतों को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें समय भी काफी लगेगा और वो एक्यूरेसी निकल कर नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको मेरे द्वारा समझाए जाने से कोशिश करो उसको समझने की। वो क्या है, आपको याद रखना है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दो परतें रखी हैं बेटा, जिनसे दो रिक्तियां तैयार हुई। कुछ रिक्तियों को चतुष्फल की रिक्तियां कहते हैं, कुछ रिक्तियों को अष्टफल की रिक्तियां कहते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अब हम तीसरी परत रखने जा रहे हैं, और तीसरी परत इस प्रकार से रखी जाए कि दूसरी परत के गोलों द्वारा जो रिक्तियां छोड़ी गई थी चतुष्फल की वाली, ये ध्यान रखिएगा, चतुष्फल की रिक्तियों को वो कवर कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर तीसरी परत के गोले, इस वाले अरेंजमेंट में तीसरी परत के गोले दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई, दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई चतुष्फल की रिक्तियों को ओकोपाई करते हैं, मतलब भरते हैं, चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। बस ये याद, रिक्तियों को भरते हैं। क्या समझ में आया, दो परतें तो रखी थी बेटा, तो तीसरी वाली परत जो रखी गई वो परत, यानी उस परत के गोले दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं, राइट। अब इसे अगर मैं बताऊं तो वो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको सुविधा की दृष्टि से एक सिंपल डायग्राम में क्या बना रहा हूं, आप गौर से देखिएगा बेटा। ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परत, ये बना दी गई, ठीक है। बहुत सारे गोलों के बजाय मैं लिमिट में केवल उतने ही गोले बोर्ड पर समझाने के लिए मैं आपको बनाऊंगा। तो क्या है कि इस परत में ये गोला, परत की पहचान क्या है कि अगर किसी परत में कोई भी गोला अपनी परत के 6 गोलों को स्पर्श करता है तो वो बेटा षटकोणीय परत होगी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाली परत होगी, राइट। इस गोले ने अपनी परत के 6 गोलों को छुआ है तो परत कौन सी बन गई हमारी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर, अभी तो पहली परत है, इसके ऊपर ये देखिएगा बेटा। अब चूंकि अगर सोचो बेटा, अगर मैं इन गोलों को इसके ऊपर बनाऊंगा तो चित्र बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। आप समझने का प्रयास करो, ये दो परतें हो गई, ठीक है, दो परतें हो गई। उसको एक या दो किसी को भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने ए इसको नाम दिया, मान के चलिए ए परत, तो बी इसको नाम दिया। तो मैं क्या करूं, या तो मैं ऊपर या फिर नीचे एक परत और लगाता हूं, ठीक है ना, तीसरी परत। तो हमने क्या किया, तीसरी परत के गोले दूसरी परत के गोलों द्वारा जो चतुष्फल की रिक्तियां बनती तो अष्टफल की रिक्तियां भी हैं, लेकिन कवर अप कौन करेंगे, केवल ओकोपाई कौन करेंगे, केवल तीसरी परत के गोले दूसरी परत की केवल चतुष्फल की रिक्तियों को कवर करेंगे। यानी
ऐसा करने पर आप क्या देखेंगे, तो बेटा बिल्कुल ठीक ऐसा नजर आएगा जैसे कि कौन सी परत रखी गई है, पहली परत रखी गई है। ये हो गई आपकी बीच की परत, ये ऊपर और ये नीचे। अब आप देखिए ये परत का अरेंजमेंट और ये परत का अरेंजमेंट एक जैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाले षटकोणीय निबिड़ संकुलन में परतों का पैटर्न क्या रहा बेटा, परतों का पैटर्न हुआ ए बी। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, परतों का पैटर्न। बात समझ में आई आपको, ठीक है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन के ऊपर दूसरी परत रखी गई, फिर नीचे से रख दो या फिर ऊपर से रख दो, ठीक है ना। मैंने सुविधा के लिए नीचे से रखा है, या क्योंकि रिक्तियां तो वहां भी बनती हैं, चतुष्फल की रिक्तियां तो वहां भी बनती हैं। इसे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की और प्रयास करता हूं। जैसे बेटा ये मान के चलिए ठीक है, अगले उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके लिए, ठीक है ना। तो ये परतों का पैटर्न हो गया, डॉट 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 डॉट। अच्छा, इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी देखिएगा, इस अरेंजमेंट में समन्वय संख्या, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट बनाया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसमें समन्वय संख्या देखिए, ये गोला अपनी परत के 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, ऊपर की परत के 3 गोलों को स्पर्श करेगा और नीचे की परत के भी 3 गोलों को अरेंजमेंट करेगा। ये दरअसल इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। वो अगर मैं सबको मिला दूं तो बोर्ड पर आप जानते हैं कि 3D स्ट्रक्चर को एक्यूरेट बनाना संभव नहीं होता, लेकिन अपन एक इमेजिन करिए उसको बेटा, ठीक है ना। तो अपनी परत के 6 गोलों को, ऊपर और नीचे की परत के 3-3 गोलों को, तो कुल कितने बेटा 12 समन्वय संख्या होगी इसकी। कितनी? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका, ठीक है। तीसरी बात, इसकी जब संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी, जो मैंने क्या बताया, इसे पढ़ने के बाद हम वहीं जा रहे हैं, इसकी संकुलन दक्षता होती है बेटा 74%। कितनी? 74, 74% संकुलन दक्षता। ये अपन आगे जाकर निकालेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो आप इसके एग्जाम्पलों में ग्रेफाइट ले सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा 7 समुदाय थे, उसमें एक समुदाय षटकोणी भी था, और षटकोणी समुदाय के उदाहरण जो होंगे वो उदाहरण यहां लिए जा सकते हैं। तो ग्रेफाइट लिया जा सकता है उदाहरण के तौर पर। इसके अलावा और क्या क्या लिया जा सकता है, बेरिलियम आ जाएगा बेटा, मैग्नीशियम आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा। ये सारे के सारे उदाहरण इस समुदाय के लिए आ जाएंगे, ठीक है। क्या क्या समझ में आया हमारे लिए? जब 2 परतें, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की 2 परतें ऊपर रख दी गई, तीसरी परत के गोले दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई चतुष्फल की रिक्तियों को कवर करेंगे, ठीक है। अब आपको यह लग रहा होगा कि सर उसका डायग्राम एक्यूरेट नहीं बना रहे, तो उसके पीछे रीजन क्या बताया मैंने। अगर हम लोग गोलों की परतों का अगर अरेंजमेंट बनाएगा तो वो चित्र बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको केवल उसका एक सारांश निकालकर समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। कंप्यूटराइज चित्र आपकी बुक में भी बना होगा। तो क्या देखा आप लोगों ने कि केवल चतुष्फल की रिक्तियों को तीसरी परत के गोले घेरे। तो इस प्रकार से बनने वाले निबिड़तम संकुलन को हम लोग HCP प्रकार का निबिड़तम संकुलन कहेंगे, ओके। अब बात आती है कि परतों का पैटर्न AB प्रकार का, समन्वय संख्या 12, अपनी परत के 6, ऊपर की परत के 3, नीचे की परत के 3, तीनों 3 6 12 हो गए बेटा। संकुलन दक्षता 74%। ये यहां से थोड़ा ना दिखाई दिए, इसको तो अपन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, आगे जाकर। एग्जाम्पल क्या है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ग्रेफाइट, ये एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं आप दूसरी तरफ। इसमें क्या है, आप अपने दिमाग में वो बात जो मॉड्यूल नंबर 4 में बताई गई, ये मॉड्यूल नंबर 5 चल रहा है अपना, 5वां, ठीक है ना, 5वां लेक्चर है अपना ये। मॉड्यूल नंबर 4 में मैंने आपको क्या बताया था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की 2 परतों को रखने पर चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां बनती हैं, 2 प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। इसमें क्या हो चुका था, तीसरी परत को जब रखा गया तो तीसरी परत के गोलों ने दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई चतुष्फल की रिक्तियों को भर लिया। इसमें क्या होगा ये देखिए, इसमें ये होगा कि जो तीसरी परत के गोले हैं ना बेटा, तीसरी परत के गोले, मैं थोड़ा सा बोर्ड पर लिख रहा हूं, तीसरी परत के गोले
क्या करेंगे, दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई, दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई तीसरी परत के गोले, दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई अष्टफल की रिक्ति। महत्वपूर्ण बात ये, इसमें कौन सी रिक्तियों को कवर किया गया था, चतुष्फल की। इसमें किसको कवर किया जाता है बेटा, अष्टफल की रिक्तियों को कवर करते हो, रिक्तियों को या रिक्तियों में आते हैं, ठीक है, रिक्तियों में आते हैं या कवर करते हैं। बात बैठी दिमाग में, इस पर मेन फोकस किया आपने, इसमें आते हैं। ओके, एक तो तीसरी परत के गोले दूसरी परत के गोलों द्वारा छोड़ी गई जब अष्टफल की रिक्तियों में आएंगे तो अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल गया बेटा, बदल गया। देखिए यहां अगर गोला रख दिया जाए तो वो चतुष्फल की रिक्ति होगी कि नहीं, सोचो। हाँ होगी, 3 गोले एक परत के और ऊपर की परत का चौथा गोला। ऐसे ही अरेंजमेंट यह है तो इसका मतलब इसके रिक्ति चतुष्फल की यहां भी बनेगी, नीचे वाले एरिया में ही बनेगी। भाई ऊपर वाले एरिया में भी रिक्ति बनी है चतुष्फल की तो नीचे भी बनेगी। तो गोला ऊपर है, गोला नीचे है, उसको अपन ने ये अरेंजमेंट किया है, ठीक है ना। यहां क्या हुआ बेटा, यहां ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन की मैंने परत बनाई, ठीक है, परत बनाई। ओके, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, इसके ऊपर दूसरी परत वही रखी गई है जिस तरह से रखी जाती है बेटा, ये वाली ऊपर से, ठीक है। ये हाईलाइट करने का मतलब हो गया, ये अपनी परत के 6 गोलों को छू रहा है। अच्छा, जो हम तीसरी परत लगा रहे हैं, मान के चलो वो नीचे जाकर लगा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं अपन, 2 परतों के बाद नीचे भी रखी जा सकती है, ऊपर भी रखी जा सकती है, तो ऊपर भी कह सकते हो नीचे भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये परत आपकी ए हो गई बेटा, ये परत हो गई बी। ओके, अब मैं आपको तीसरी परत जब मैं इसके नीचे से रख रहा हूं, समझ में आ रही बात, नीचे से रख रहा हूं, या फिर ये मान के चलो ये केवल 3 थोड़े ना होते, पूरा क्रिस्टल जालक होता है। 3 क्यों दिखा रहे, क्योंकि ये टचिंग में होंगे बेटा, स्पर्श में होंगे, राइट, इसलिए केवल सुविधा की दृष्टि से सिर्फ 3 को इस्तेमाल किया गया मैंने। अब इसमें अगर हम बात करें तो बेटा इसमें क्या होगा, अष्टफल की रिक्तियों को कवर करने से क्या होगा बेटा, ये अरेंजमेंट इससे अलग हो चुका है, क्योंकि यहां चतुष्फल की रिक्तियां जब जनरेट होंगी, ये रखने पर चतुष्फल की रिक्तियां होंगी और ये आएंगे बेटा अष्टफल की रिक्तियों में, तो ये परत अलग हो गई बेटा। कौन सी परत अलग हो गई, तो मुझे अलग नाम देना पड़ेगा। इसमें पहली परत की पुनरावृत्ति हो रही थी, परत नंबर 1, परत नंबर 2, परत नंबर 3। इसमें क्या होगा, परत नंबर 1, परत नंबर 2, परत नंबर 3, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, इसको परत ए कहा गया, जैसे यहां भी परत ए मैंने पहले ऐसे कहा, फिर परत बी, और परत बी द्वारा छोड़ी गई चतुष्फल की रिक्तियों में परत, ये इस परत के गोले आते हैं जो चतुष्फल की रिक्तियों घेरते हैं, तो उसका अरेंजमेंट पहली परत के जैसा होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, वही बात है, ठीक है। इसमें भी मान के चलो मैंने इसको परत एक, आप पहली एक परत, दूसरी परत, अब इसके द्वारा 2 प्रकार की रिक्तियां छोड़ी गई। हमने कहा तीसरी परत को अगर ऊपर रखा जाए तो वो अष्टफल की रिक्तियों को कवर करेंगे, तो वो बेटा परत बदल गई। बात समझे, परत का पैटर्न जो है वो बदल गया, तो उसको मैंने नाम दे दिया सी। तो अगर इसको ए कह रहे, इसको बी कह रहे, सी कह दें, या इसको ए, इसको बी, इसको सी कह दें, तो यहां पर परतों का पैटर्न बनेगा बेटा, इसमें परतों का पैटर्न ए बी सी डॉट 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 नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। कंपैरिजन हो रही है कि नहीं बेटा, अंतर कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा इसकी भी समन्वय संख्या होती है 12। कैसे 12, अपनी परत के 6 गोलों को, हो गया, ऊपर और नीचे की परत के, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब देखिए इसमें अंतर है, जैसे कि देखने पर आपको 3 इस तरह, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 2 नीचे, एक जैसा हुआ कि नहीं। यहां आ जाओ, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, बदल गया, इसलिए अपन उसको परतों का पैटर्न कहते हैं एबीसी। इसको क्या बोल रहे हैं, एबीए। ये एचसीपी वाला है और वो एफसीसी या सीसीपी वाला है, राइट। यहां आ जाओ, दूसरी बात देखेंगे बेटा हम लोग, क्या आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा।
दरअसल मैं अगर बहुत सारे गोलों वाला पूरे क्रिस्टल को दिखाता तो चित्र इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस हो जाता है बेटा, ठीक है ना, कि वो समझा पाना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको पूरा साफ करो, फिर दोबारा हमें इसी लेवल पर आना पड़ता है। तो आप इस शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा है समन्वय संख्या 12, इसमें भी समन्वय संख्या 12 होती है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी कितना होता है? 12। संख्या कैसे गिनी जाती है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी परत के 6 और ऊपर नीचे परत के 3-3, अपनी परत के 6 ऊपर के नीचे की परत के 3-3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 होता है। जब हम लोग संकुलन दक्षता इसकी निकालेंगे तो इसकी भी संकुलन दक्षता बेटा पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, ये भी कितनी होगी? इसकी भी संकुलन दक्षता 74%, यानी इसका मतलब क्या निकाला बेटा? 74%। इसका क्या मतलब होता है? केवल 26% भाग ही रिक्त है, बाकी गोलों ने कवर कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा गोले कवर कर लेंगे क्रिस्टल उतना ही ज्यादा सघन होगा, उसका घनत्व तो कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। अगर मैं घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों से कहूं कि मेरे पास 3 प्रकार का अरेंजमेंट है, उसको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, SCC, BCC और FCC, और बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो SCC का घनत्व कितना था बेटा? 52.4%। BCC का कितना था बेटा? 68%। और FCC का या HCP का कितना? 74%। तो बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम लगाने पर क्या हुआ? SCC से किसका ज्यादा है बेटा? BCC का। और BCC ज्यादा किसका है? FCC का। क्योंकि जितनी ज्यादा संकुलन दक्षता होगी ज्यादा ओकुपाई किया जाएगा, स्थान जितना ज्यादा गोले घेरेंगे पूरे क्रिस्टल में उतना ज्यादा उसका घनत्व होगा, ठीक है। तो संकुलन दक्षता के बढ़ते हुए क्रम में कहा जाएगा तो भी यही क्रम आएगा। घनत्व के बढ़ते हुए, इसका मतलब संकुलन दक्षता समानुपाती, यानी घनत्व समानुपाती संकुलन दक्षता होगा कि नहीं? जिसमें संकुलन दक्षता ज्यादा होगी उसका घनत्व भी बेटा ज्यादा होगा। बात आ गई दिमाग में? एक तीसरा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट जो यहां पर एग्जाम्पल को शो किया गया था, वो एग्जाम्पल यहां भी शो कर दें अपन। इसके एग्जाम्पलों में आती है बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आती हैं। बात आ गई दिमाग में आप लोगों की? और ये बात तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि इसके क्रिस्टल जालक में से अगर एक एकक कोष्ठका को अगर निकाल कर उसके अवयवी कणों की संख्या देखी जाए तो वो आप लोग पहले से जानते हैं, अपन ने निकाला था कि नहीं बेटा? FCC की प्रति एकक कोष्ठका में अवयवी कण यानी परमाणु की संख्या कितनी गिनी थी हम लोगों ने? 4। कैसे आते? कहां का परमाणु होते हैं? घन के कोनों पर और प्रत्येक फलक के केंद्र में होते हैं, ठीक है ना। घन के कोने का योगदान 1/8 के रूप में गिना जाएगा और फलक के केंद्र में मौजूद कण का योगदान 1/2। इस तरह से हम लोग वो 4 निकाल लेते हैं। वो हम लोग पिछले टर्म पर अपन स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे लिए जो निबिड़ संकुलन वाला सेक्शन था वो तो हो गया बेटा फिनिश, ठीक है। जब हम अगले मॉड्यूल में मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं फिर निबिड़ संकुलन को एक बार 5 मिनट के लिए दोबारा रिवाइज करूंगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं संकुलन दक्षता की तरफ, पैकिंग इफिशियंसी की तरफ। वो पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, ठीक है, वो पैकिंग इफिशियंसी हमारी हेडिंग होगी, ठीक है ना। नोट करो बेटा ये। अब मैं आप लोगों को हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के एकक कोष्ठकाओं की संकुलन दक्षता निकलवाने की बात कही गई है, ठीक है ना। किन किन की बेटा? जो घनी समुदाय, जैसे मैं आपको पिछले मॉड्यूल में बता चुका हूं, हमारे सिलेबस में ज्यादा फोकस किस समुदाय पर किया गया है? घनीय समुदाय पर किया गया है, ठीक है। अरेंजमेंट करने पर एक षटकोणी जरूर आ गया था, लेकिन घनीय समुदाय पर आएंगे। अब घनीय समुदाय पर आएगा बेटा तो घनीय समुदाय में 3 प्रकार की एकक कोष्ठकाओं वाले त्रिविम जालक होते हैं, जिससे आप लोग पहले से परिचित हैं, जिन्हें मैंने शॉर्टकट में SCC, ठीक है ना, BCC और FCC, हम इन पर ही आज या इस मॉड्यूल में SCC की संकुलन दक्षता निकालते हैं, BCC की निकालेंगे और FCC की इसमें निकालेंगे। वैल्यू आप लोगों को पिछले मॉडल में भी मैंने आपको थोड़ा इंड किया था। SCC की कितनी होती है बेटा? 52.4% होती है।
बीसीसी की कितनी होती है बेटा 68% और एफसीसी की 74%। अब ये वैल्यू कैसे निकाली गई वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये समझाने से पहले आप लोगों को ये याद रखना होगा कि बेटा संकुलन दक्षता क्या है आखिर। पैकिंग इफिशियंसी शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है ना, पीई, ये आखिर क्या है। वैसे तो मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी आप लोगों को, फिर द्वारा एक सिंपल सी भाषा, मान के चलो बेटा ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है ना। अब इस क्रिस्टल का अगर मैं आयतन निकालना चाहूंगा तो पूरा जितना भी है उससे आयतन निकालेंगे, और जब हम इसमें इंटरनल अध्ययन करते हैं उसके अवयवी कण यानी परमाणु, जिनको हम लोग गोलों के रूप में मानेंगे, वो ये हैं, मान के चलिए वो ऐसे हैं। अभी आप इस पर फोकस मत कीजिए कि सर ये कौन सा प्रकार है, अभी आप ये देखिए कि ये पूरा क्रिस्टल और ये अवयवी कण है। तो संकुलन दक्षता पैकिंग इफिशियंसी की परिभाषा होती है किसी क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन का, बोलो, किसी, मनन किया करो, जब मैं कहूं बोलो तो आप भी मनन किया करो बेटा, ठीक है ना। किसी क्रिस्टल के संपूर्ण आयतन का, अब देखिएगा ध्यान से, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि एक प्रकार के क्रिस्टल में असंख्य एकक एकक कोष्ठकाएं होंगी और वो एकक कोष्ठकाएं बेटा एक जैसी होंगी। समझ में आ रही बात। जैसे कि मान के चलो घनी समुदाय का क्रिस्टल है तो एक में या तो सब में एससीसी एससीसी वाली होंगी, या फिर सभी में बीसीसी बीसीसी वाली होंगी, या फिर एफसीसी वाली होंगी। इसका मतलब यह निकला कि जब उस क्रिस्टल में सभी एकक कोष्ठकाएं एक जैसी होंगी तो एकक कोष्ठका का, अगर मैं एकक कोष्ठका का एकक कोष्ठका के लिए अगर संकुलन दक्षता निकाली जाएगी तो सभी के लिए वैसे ही होगी कि नहीं, क्योंकि सब एक जैसी है। जैसे एक क्लासेस में सब 12वीं के स्टूडेंट है तो किसी को भी खड़ा कर दो तो ये आप कौन सी क्लास में, 12वीं में, आप कौन सी, 12वीं में, तो क्योंकि क्लास में सारे के सारे छात्र 12वीं क्लासेस के हैं। तो मैं यूं भी कह सकता हूं या हम यूं भी कह सकते हैं कि एकक कोष्ठका की अगर हम संकुलन दक्षता निकाल रहे हैं तो हर एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता उस पूरे क्रिस्टल जालक में एक जैसी होगी। तो कई बार हम लोग क्या कह देते हैं, पूरे क्रिस्टल कहने के बजाय उस एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता कितनी है ये भी कह देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो मान के चलिए ये एक एकक कोष्ठका है, ठीक है, आप उसे क्रिस्टल भी कह सकते थे क्योंकि सारी इसमें जो असंख्य एकक कोष्ठकाएं होंगी सब एक जैसी होंगी। तो इसका कुल आयतन कितना है और उसमें से गोलों द्वारा, इन परमाणुओं द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, समझ में आ गई बात। तो एकक कोष्ठका के कुल आयतन का, या ये कह सकते हैं क्रिस्टल के कुल आयतन का वह अंश या वह आयतन जो गोलों द्वारा घेरा जाता है वो क्या कहलाएगा बेटा, पैकिंग इफिशियंसी कहलाएगी। और उस पैकिंग इफिशियंसी में जब हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो बन जाएगी प्रतिशत संकुलन दक्षता। और जब आप परसेंटेज की बात आती है तो यह कहा जाता है 100 में कितना गोला गया है। आ रही बात समझ में। तो अगर मैं परिभाषा की दृष्टि से फॉर्मूला बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठका का कुल आयतन, एकक कोष्ठका का कुल आयतन बेटा, ठीक है। पूरी एकक कोष्ठका के कुल आयतन में से परमाणुओं द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, उस एकक कोष्ठका में परमाणु, ठीक है, कितना आयतन घेरा गया है गुणा 100, ठीक है ना। 100 का गुणा हमने यही लगा दिया। एक बात बैठी आपके दिमाग में। अब यहां से क्वेश्चन ये प्रारंभ होता है बेटा कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, इसका क्या मतलब निकला कि पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए, चूंकि मैं परमाणुओं को गोले के रूप में देख रहा हूं और एक गोले यानी एक परमाणु का आयतन कितना होता है बेटा, 4/3 पाई r क्यू। कोई दिक्कत, गोले का आयतन होता है।
गोले यानी जिसको अपन परमाणुओं को हम गोले के रूप में बता रहे हैं, तो वो उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, राइट। अब बात आती है कि कितने परमाणु हैं उसमें। इसका मतलब ये निकला कि बेटा एससीसी, तो एससीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु कितने मान गिने जाते हैं बेटा? एक। कैसे गिने जाते हैं? अवयवी कण कहां रहते हैं बेटा? कोनों पर। कोने के अवयवी कण का योगदान उस एकक कोष्ठका के लिए कितना गिना जाता है? 1/8। तो 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। याद आ रहा है आपको? ठीक। इसका मतलब यह निकला कि अगर मैं ये ऊपर वाला पद, बात आ रही है, एससीसी की संकुलन दस्ता के निकालने के लिए इस फॉर्मूले के ऊपर वाले पद को निकालूं तो मैं क्या कहूंगा? एससीसी में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, वेरी गुड, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बराबर। अब आप क्या कहोगे कि सर परमाणु कितने हैं? कहोगे कि नहीं? क्योंकि परमाणु द्वारा तो पता चला कि एससीसी में तो एक परमाणु होता है, तो एक परमाणु यानी ये संख्या हो गई गुणा प्रति परमाणु का आयतन। एक परमाणु का आयतन ये हो गया, परमाणु यानी गोले का आयतन ये हो गया, 1 गुणा 4/3 पाई आर क्यू बराबर आ गया 4/3 पाई आर क्यू। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट। इसका मतलब ये निकला कि जब मैं एससीसी की संकुलन दस्ता निकालूंगा तो इस सूत्र के ऊपर वाला पद निकाल लिया मैंने, ये ठीक है। यहां कितना लिखूंगा तब मैं? 4/3 पाई आर क्यू लिखूंगा, राइट। बीसीसी की बात करूं बेटा, तो बीसीसी में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, थोड़ा सा मैंने ये डॉट 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 कर दिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बराबर। ये एक क्या लिखा था? तो आप कहोगे सर एससीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, क्योंकि अवयवी कण केवल कहां होते हैं? घन के कोनों पर ही होते हैं, केवल कोनों पर ही होते हैं। अब कोने कितने? 8। हर कोने के कण का उस एकक कोष्ठका के लिए योगदान होगा 1/8। कोई दिक्कत? बार बार मैं रिपीट करा रहा हूं आपके दिमाग में, ठीक। बीसीसी की एक एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा? 2। याद आ रही है कि नहीं? बीसीसी में अवयवी कण कहां कहां होते हैं? घन के कोनों पर, राइट, और बॉडी के केंद्र में। एक कण बॉडी के केंद्र में होता है, राइट। तो 8 गुणा 1/8 प्लस 1 गुणा 1। याद आ गया आपको मॉडल, पिछले मॉड्यूल को? इसलिए तो मैं कहता हूं बेटा रोजाना आप लोगों को पिछले मॉड्यूल को भी पढ़ना है। अगर आप यहां नए पढ़ने जा रहे हैं तो आप पिछला मॉड्यूल को बढ़िया तरीके से पढ़कर, समझकर, नोट्स को देखकर जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसको देखकर। तो परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन, तो 2 तो परमाणु होते हैं बेटा, और प्रति परमाणु का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू बराबर। तो ये हो गया बेटा 8/3 पाई आर क्यू। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं बीसीसी की संकुलन दक्षता निकालूंगा तो उसमें ऊपर वाला पद, अभी नीचे का पद जब तक नहीं आएगा तब तक संकुलन दक्षता नहीं निकलेगी, तो ऊपर वाले पद का मटेरियल हो गया 8/3 पाई आर क्यू। ये वो बात बता रहा हूं जो आप जानते हैं। आप जानते थे कि नहीं? एससीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु कितने होते हैं बेटा? 1। बीसीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु कितने होते हैं बेटा? 2। और प्रति परमाणु यानी गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये कुल परमाणुओं का आयतन निकल आया, ठीक है। इसी तरह से एफसीसी की बात करूं मैं बेटा, एफसीसी में परमाणुओं द्वारा यानी गोलों द्वारा, परमाणुओं यानी बेटा गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बराबर। तो एफसीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु, एफसीसी में परमाणु कहां कहां होते हैं बेटा? घन के कोनों पर। एफसीसी मतलब फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठका। कोनों पर, 8 कोनों पर हो गए, कोने के कण का योगदान 1/8 गिना जाएगा, और 6 फलक होते हैं प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो अपन ने वहां निकाला था 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2। क्यों?
क्योंकि फलक के केंद्र में कण रहता है तो वो 2 एकक कोष्ठकाओं के साथ साजित रहता है, तो आधा योगदान एक एकक कोष्ठका में गिना जाएगा और आधा योगदान दूसरी एकक कोष्ठका में गिना जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए बेटा। सॉल्व करने पर कैसे कितना आएगा बेटा, याद आ रहा होगा 4 आ जाता है। ठीक है, एफसीसी की प्रति एकक कोष्ठका में परमाणु यानी गोले कितने होते हैं बेटा, 4। ठीक है, समझ में आ गई, योगदान के बाद कैलकुलेट करने के बाद। और प्रति गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 16, 4 चौक 16, 16/3 पाई आर क्यूब। क्या निकाला है अभी मैंने आपको, बताइए। यदि मैं आपको संकुलन दस्ता निकालने की बात करूं तो फॉर्मूला ये है बेटा, राइट। इस फॉर्मूले में ऊपर का पद जो होता है वो ऊपर का पद निकाला है हमने। अब नीचे का पद क्या है बेटा, एकक कोष्ठका का कुल आयतन। अगर मैं घनी समुदाय की बात कर रहा हूं तो घनी समुदाय में तीनों कोरों की लंबाइयां बराबर होती हैं। याद करो, ए बराबर बी बराबर सी होता है कि नहीं। इसका मतलब यह निकला कि अगर कोर की लंबाई को स्मॉल ए कहा जाए, क्या कहा जाए, स्मॉल ए, तो एकक कोष्ठका का कुल आयतन हो जाएगा ए बराबर बी बराबर सी। जब तीनों बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, ए की घात 3 ए क्यू कह सकता हूं कि नहीं। तो यहां ए क्यू लगेगा, ए की घात 3 लगेगा। अब ए की घात 3 में हमें ए का मान जब निकाल पाएंगे तब हम इस सूत्र में रखकर संकुलन दस्ता की बात करेंगे। ओके, तो ये तीनों बातों को आप नोट करिए। और नोट करने के साथ साथ मैं आपको अब एफसीसी की संकुलन दक्षता से परिचित कराता हूं। किसकी बेटा, एससीसी की संकुलन दक्षता। अब एससीसी की संकुलन दक्षता से क्या कैसे निकलेगी, जो 52.4% होती है। चलिए अपन उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब आप देखिए, एससीसी की संकुलन दक्षता निकालने के लिए मैंने आपको यह बताया कि सबसे पहले एससीसी में अवयवी कण होते कहां कहां हैं, यह बताने के लिए वही एससीसी की एकक कोष्ठका बनाई। ओके, एससीसी में अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, केवल कॉर्नर पर। ठीक है ना। Constituent particle means atoms are located at only corner. Or how many corner present in a unit cell? There are 8 corner are present in a unit cell. Okay, 8 corner होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, ये तो बनाने का एक तरीका है सरल वे में। इसमें होता क्या है, ये क्लोज्ड है, ऐसा थोड़ा ना ये गैप होगा, क्लोज्ड है। अब उस क्लोज्ड को मैं आपको यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और वो क्लोज्ड किस तरह से होंगे गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए बेटा। ठीक है ना, देखिएगा क्लोज्ड किस तरह से होंगे वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वो क्लोज्ड इस तरह से होंगे। ठीक, देखिए आपको जब मैंने पैकिंग मतलब क्लोज पैकिंग बताई थी ना, निबिड़ संकुलन, तो मैंने आप लोगों को वर्ग निबिड़ संकुलन से बनी हुई परतों से एक इस प्रकार की अरेंजमेंट बताया था। याद आ रहा है ना बेटा, ये देखिएगा, ये बताया था मैंने आपको। अब आप इसको गौर से जब देखते हैं ना बेटा, तो ये केवल ऐसी एकक कोष्ठका हो गई जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां पर मौजूद है बेटा, कोनों पर हैं। ठीक है, कोने कहां हो गए, कोने हो गए, ये वाले, ये सब कोने हैं, कोने पर ही कण मौजूद हैं। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको ये देखना है। अब देखिए, ये वाला कण अपनी बगल वाली अक्ष के कण को छू रहा है क्या, हां छू रहा है, देखिए टच है। पीछे वाली को छू रहा है, हां छू रहा है, टच है। नीचे वाली को छू रहा है, हां छू रहा है, टच है। इसका मतलब ये इसके साथ टच में, ये इसके साथ टच में, ये इसके साथ टच में, राइट। ऐसे ही हर कोने के कण का, हर कोने का कण अपनी नीचे वाली अक्ष, बगल वाली अक्ष और पीछे वाली अक्ष के कण को टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। एक दूसरी बात, इसका मतलब कि अगर मैं इस दूरी को कोर लंबाई कहूं, क्या बोलूं मैं, कोर लंबाई, ये कोर लंबाई, ये कोर लंबाई, ये कोर लंबाई। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखिएगा, मैं समझाता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर मैं इसको
अगर मैं इसको ये कहूं कि ये बेटा घनीय समुदाय की एससीसी प्रकार की एकक कोष्ठिका है, दिख रही है आपको बेटा? थोड़ा सा ये समझने का प्रयास कि मैं आपको कैमरे के और आगे लाने का प्रयास कर रहा हूं, ये देखिएगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा बेटा, ये कोने के कण जो दिख रहा है ना आपको, ये पीछे की अक्ष वाले को भी, बगल वाले को भी और नीचे टच कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको कोर लंबाई कह रहा हूं, कोर लंबाई कह रहा हूं, कोर लंबाई कह रहा हूं, तो ये कोर लंबाई, ये कोर लंबाई, ये कोर लंबाई बराबर तो है और टच भी कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, ओके? इसका सेंस मैं आपको यहां क्या बताऊंगा, ये देखिएगा। यानी इसका मतलब इस कोर के मौजूद दोनों कण, ये कण टच कर रहे हैं, इस कण की, इस कोर के दोनों कण एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये वाले बेटा, ये भी एक दूसरे को, ये वाले, ठीक है ना, ये भी एक टच कर रहे हैं। उनको अगर मैं यहां पर बनाऊं, ये मैंने बनाया, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये मैंने एक कोर बना दी बेटा। और कोर की इस लंबाई को अगर मैं, इस दूरी को, इस कोर लंबाई को अगर मैं स्मॉल a कहूं, तो गोले की और साथ ही गोले की त्रिज्या को अगर मैं स्मॉल r कहूं, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, स्मॉल r और स्मॉल r, तो ये हो गई हमारी a बराबर 2r, a बराबर हो गई 2r हो गई। यानी कोर की लंबाई दो गोलों की त्रिज्या का योग है, राइट? a बराबर 2r हो गई। जैसे ही हमें a बराबर 2r मिल गया, तो अब हमारे लिए पैकिंग इफिशियंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चूंकि आप लोगों के नोट्स में मैंने आपको डिटेल्स में लिखा है कि एससीसी प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण घन के कोनों पर होते हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था, ये वाला कण इसको भी टच करेगा, ये वाला कण इसको भी टच करेगा, ये कण इसको भी टच करेगा। ये तो बोर्ड पर बनाने का एक आसान तरीका है, टच करेगा, राइट? जो अभी मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बनाया था। तो अगर मैं ये कहूं कि कोर लंबाई a है और गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल r, कोर लंबाई a और गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, राइट? तो इसका मतलब ये निकला घनी समुदाय में एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कितना हो जाएगा बेटा, a की घात 3। ऊपर का मटेरियल अभी मैं आपको समझा चुका था, तो फॉर्मूला लग गया हमारा क्या, 1 गुणा एक, क्या, क्योंकि एससीसी की प्रति एकक कोष्ठिका में एक परमाणु होता है और एक परमाणु का आयतन यानी 4/3 पाई r क्यूब हो गया बेटा, बटे ये कुल, अगर अपन, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक अवयवी कण यानी परमाणु यानी गोला होता है और प्रति गोले का परमाणु का आयतन ये होता है, राइट? बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। अब चूंकि घनी समुदाय की एकक कोष्ठिका है, घनी समुदाय में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों कोर की लंबाइयां बराबर है, 1 की घात 3 हो जाएगा, a की घात 3। तो मैंने फॉर्मूले में लगा दी 1 की घात 3, और a की वैल्यू अभी अपन ये निकाल चुके हैं। किसी भी कोर पर, इस कोर पर भी देखेंगे तो बेटा r और r होगा, राइट? तो इसको देखेंगे तो r, ये सब टच कर रहे हैं बेटा एक दूसरे को, ठीक है ना? बोर्ड पर आप समझ सकते हैं, बोर्ड की स्थिति को टच कर रहे हैं। तो उस a की वैल्यू को मैंने रखा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा, ये तो पूरा हो गया बेटा 4/3 पाई r क्यूब बटे ये गुणा 100 लगा दिया हमने, ये ठीक है। 2 a की वैल्यू आपको मालूम है, तो 2r की घात 3, 2r की घात 3 बराबर 4/3 पाई r क्यूब बटे 8r क्यूब गुणा 100। ये चल ही रहा है हमारा, जो मैं नहीं लिख पाया था अब लिख देता हूं मैं, ठीक है? r की घात 3 से r की घात 3 कट गया, ये गुणा 100 चल ही रहा है हमारा, बराबर 4 दूनी 8, 2 नीचे ही होगा और 3 भी नीचे है, तो इसका मतलब 3 नीचे है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी इसका मतलब पाई ये बचा बटे 6 गुणा 100। पाई का मान मालूम है आपको, 22/7 गुणा 6 गुणा 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है बेटा, 52.4% आ जाएगा। ये क्या निकाल लिया हम लोगों ने, एससीसी की संकुलन दक्षता की वैल्यू निकाल ली। एससीसी की संकुलन दक्षता कितनी होगी बेटा, 52.4%। यानी बाकी हिस्सा कौन रहा, अगर 100 में से 52.4 का, क्योंकि 52.4
वो अंश है जो उसके परमाणुओं ने घेरा है, ठीक है। बाकी हिस्सा कहां गया कि सर बाकी रिक्त रह गया। तो अगर मैं आपसे यह भी पूछता कि रिक्ति की संकुलन दक्षता क्या है, तो आप क्या करोगे, 100 में से ये वैल्यू घटा देंगे। बात समझ में आई? 2 मिनट के लिए फिर रिवाइज में आपको कराता हूं। अगर मैं सरल घनी एकक कोष्ठका की संकुलन दक्षता निकालना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, संकुलन दक्षता निकालने के लिए हमारे माइंड में ये फॉर्मूला है। ओके, ऊपर का मटेरियल क्या होता है, जितनी भी उस एकक कोष्ठका में परमाणु हैं गुणा उन परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। तो एससीसी में 1 होता है, 1 गुणा ये गोले का आयतन, परमाणु का आयतन। नीचे क्या लिखा है, एकक कोष्ठका का कुल आयतन। घनी समुदाय में तीनों कोरों की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो ए बी सी को मैं ए बी कह दूं तो 1 की घात 3 हो गया, ये 1 की घात 3। अब हम ए की वैल्यू जब तक नहीं निकाल पाएंगे, जब तक अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे वो समझने के लिए इस चित्र पर आए। इसमें क्या है, चूंकि चित्र को सर ने बनाया जरूर इस तरह से है, लेकिन हमें मालूम है कि हमने ये बताया था कि कोने पर जो कण, ये जो कण है, ये कण इस अक्ष पर मौजूद इस कण को भी टच करता है बेटा, इस अक्ष पर मौजूद इस कण को भी टच करता है, ये कण इसको भी टच करता है। यानी इसका मतलब तीनों अक्षों के कण टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसका मतलब किसी एक अक्ष की लंबाई अगर मुझे निकालनी है, जिसको मैं अगर ए कह रहा हूं, अक्ष लंबाई यानी कोर लंबाई, तो ये ए क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी गोले की त्रिज्या कहलाएगी, जो आर हो गई। ये गोले की त्रिज्या कहलाएगी, आर हो गई। तो यहां से यहां तक की दूरी ए बराबर क्या आ गई, 2r। अगर सवाल दिया जाए, त्रिज्या दी जाए, तो आप कोर की लंबाई निकाल सकते हैं, और कोर दी जाए तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, राइट। आर बराबर क्या होगा बेटा, a/2। आर बराबर a/2 होगा। तो हमको ए की जरूरत थी, तो वो ए की वैल्यू अपन ने लगाई, तो ये हो गया 2r की घात 3 यानी 8r की घात 3। ये तो सब वैसे ही चल रहा है, काट पीट कर दी, r की घात 3 से r की घात 3। 3 से बेटा कुछ कटेगा नहीं, 4 से 8 कट जाएगा, लेकिन वो अंक नीचे आएगा। 2 बार 2 3 6, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 3.14। तो 22/7 गुणा 6, ये 6 ये चल रहा है, गुणा 7। इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ जाता है कितना, 52.4। तो क्या निकाल लिया हम लोगों ने। तो आपने देखा पिछले मॉडल में आपके दिमाग में आएगी सर ने संकुलन दक्षता लिख दी, हमें मालूम कैसे चलेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे वो सारी बातें कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। होता क्या है कि बेटा किसी चीज को अगर अपन वहां लेकर आए तो बहुत ज्यादा, जैसे अगर अपन इस चीज का फैलाव कर देते तो वो सारी चीजें मटेरियल रह जाता। अपन को उसको सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो ये 52.4 इस संकुलन दक्षता एससीसी की निकाल ली, ठीक है।